Hello, this is Fetzer here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with Classic Social Science Series Portions Part 2 with chapter number 6, right? Ruling Administration. So, now let's start with a new topic, maintenance of land record. As we have discussed about the disputes between Raghu and Mohan, and Raghu unjustly, right, tried to acquire the land of Mohan, right, regarding if Mohan was beaten up by the Raghu's persons, as well as after that Mohan went to the police stations, which is the bound in that boundary, right? So you saw that Mohan and Raghu were arguing heatedly whether the common boundary of their fields had been shifted, right? Isn't that a way by which they could have settled these disputes in a peaceful manner? यानी हमने ऑलरेडी देखा था कि किस तरीके से उनकी जो कॉमन बाउंड्री है जिसके बारे में उनके बीच में आर्ग्यू होता है दैट मोहन कह रहा है कि रघु ने मेरी लैंड ले ली है, तो क्या वो यानी सीधे यानी क्या नहीं हो सकता था, डिस्प्यूट जो क्रिएट हुआ वो सीधे अच्छी तरीके से उनके बीच में सॉल्व आउट नहीं हो सकता था? हो सकता था। इस वो कैसे हो सकता था, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। आर देयर रिकॉर्ड्स दैट शो हु ओन्स द लैंड इन द विलेज? तो क्या उनको ये पता नहीं लग सकता था दैट के जो पर्टिकुलर लैंड के बारे में वो बात कर रहे थे कि मोहन कह रहे थे कि रघु ने मेरी ले ली है, तो क्या वो सीधे कहीं पे ऐसा नहीं होता है दैट कि जो मोहन की लैंड है उसका रिकॉर्ड हो, रघु की लैंड है उसका रिकॉर्ड हो, दोनों को कंपेयर करें और पता चल जाएगा कि किसने किसकी लैंड ली है और मोहन सच बोल रहा है या फिर रघु सच बोल रहा है। लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस इज डन। तो चलो देखते हैं किस तरीके से होता है। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ पटवारी, यानी विलेज लेवल पे पटवारी होते हैं, राइट, जिसका काम क्या होता है, जो लैंड है उसको मेजर करना, राइट, एज वेल एज वो जो रिकॉर्ड है यानी किसकी लैंड है, कितनी लैंड है, वो सारा का सारा जो वर्क है वो करने का काम किसका होता है, पटवारी का होता है, राइट। नाउ द सो अंडरलाइन दिस वर्ड, राइट, यू कैन बी आस्क्ड दैट व्हाट डू यू मीन बाय पटवारी? देन पटवारी इज द पर्सन हु keeping the land records, right, and also to measure the land. Now the patwari is known by the different names in states, right? In some villages officials are called lekpal, right, यानी कुछ स्टेट्स में ये जो पटवारी है उनको डिफरेंट नेम से जाना जाता है, राइट। कहीं पे उनको लेखपाल कहा गया है, एज वेल एज कहीं पे उनको क्या कहा गया है, कानून कहा गया है, राइट, एज वेल एज हम यानी उसको एक तरीके से डिफरेंट नेम से भी जानते हैं। और राइट, कर्मचारी और विलेज ऑफिशियल, यानी जिसको हम शायद दलाली के नाम से भी जानते हैं, राइट। नाउ वी विल रिफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी, लेकिन इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे इस चैप्टर में वो जो कर्मचारी है, कानून है, लेखपाल है और विलेज ऑफिसर है, उसको हम यहाँ पे किसके नाम से बुलाएंगे, पटवारी के नाम से बुलाएंगे। दैट मींस पटवारी इज द पर्सन हु मेजर द लैंड एंड आल्सो द कीपिंग द records of the village. Each patwari is responsible for a group of villages. The patwari maintains and updates the record of the village. यानी उनका काम क्या होता है कि जो जितने भी विलेजेस उनके यानी जितने भी विलेज के वो पर्टिकुलर ऑफिसर्स होते हैं, उनकी विलेज में यानी उनके कंट्रोल में जितने विलेजेस आते हैं वहाँ की सबकी लैंड का रिकॉर्ड रखना पटवारी का काम है, वहाँ की लैंड को मेजर करना पटवारी का काम है। और जब कभी कोई पर्सन अपनी लैंड को क्या करता है, सेल करता है, और कोई दूसरा उसको क्या करता है, परचेज करता है, तो जब परचेज एंड सेल हो जाती है उसके बाद जो ऑनरशिप है वो जैसे ही चेंज होती है तो वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड को भी क्या करना, अपडेट करना, यानी तुरंत ही उसकी क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना, राइट। उसका वो काम किसका होता है, पटवारी का ही होता है, राइट। द मैन एंड द कोरेस्पोंडिंग डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स केप्ट बाय द पटवारी, यानी वो किस तरीके से रिकॉर्ड रखते हैं उसका एक पार्ट नेक्स्ट पेज पे आपको दिया गया है। द पटवारी यूजुअली हैज वेज of measuring agricultural field. In some places a long chain is used. In the above instance, the patwari would have measured both Mohan's and Raghu's land. यानी ये जो मेजर करने के लिए उनके पास क्या होता है, डिफरेंट मेथड्स होती है
नाउअडेज तो क्या है कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि इंस्ट्रूमेंट है जिसके चलते वो सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, लैंड को मेजर कर सकते हैं। नाउ एंड सो जिसके चलते पटवारी जो विलेज यानी कि जो मोहन और रघु जिस विलेज में है वहाँ के जो पटवारी होंगे वहाँ पे भी उन्होंने क्या की होगी, मोहन की लैंड है रघु दोनों की लैंड को क्या किया होगा, रिकॉर्ड रखा भी होगा। तो वहाँ पे वो जाते हैं और वहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। मोहन एंड रघु स्प्रिंग एंड कंपेयर देम विद द मेजरमेंट्स ऑफ द मैप, यानी मैप के ऊपर मोहन की लैंड और रघु की लैंड दी गई है, उसको आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। इफ दे डिडंट मैच देन इट वुड बी क्लियर दैट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड्स हैज बीन चेंज, यानी अगर वो क्या नहीं है जैसा कि मोहन बता रहा है, जैसा कि रघु बता रहा है, उस जैसा नहीं है, तो हो सकता है कि मोहन झूठ बोल रहा है या फिर हो सकता है कि रघु झूठ बोल रहा है। जैसा मोहन बोल रहा है ऐसा है तो फिर रघु ने उसकी बाउंड्री ली है, राइट। मोहन जैसा रघु बोल रहा है वैसा अगर है तो फिर रघु ने कुछ गुनाह किया नहीं है। लेट मी कम टू नो अबाउट फ्रॉम द मैप गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। नाउ हियर the box is given, find out the terms used for the patwari in your state. As I have told the Kaladi, if you live in a rural areas, find out how many villages does the patwari of your area maintain land records. Usually in our country, right, most of depend on the size of the particular village. On the basis of that, right, a patwari can be relate, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक पटवारी के पास 2 या 3 विलेजेस हो सकते हैं। कोई बड़ा सा गांव है तो वो पर्टिकुलर विलेज के लिए एक भी पटवारी हो सकता है, एक ही पटवारी हो सकता है। नाउ हाउ डू पीपल इन विलेज कांटेक्ट हिम और हर, यानी अगर उनके वो पंचायत के अंदर ही बैठते हैं, राइट, और उनके ड्यूटी टाइम और ड्यूटी आवर्स होते हैं कि वो पर्टिकुलर वीक के कुछ दिन कहाँ पे आते हैं, विलेज में आते हैं। सो इस तरीके से जो गाँव के लोग हैं वो उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, राइट। The patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers and providing information to the government about the crops grown in his area। यानी अब पटवारी का also दूसरा काम क्या है, कि उनके विलेज में जो जो लोगों के पास जो लैंड है, राइट, तो उस लैंड के ऊपर से क्या लेना, टैक्स लेना, मीन्स प्रॉपर्टी टैक्स लेने का काम गांव के विलेज लेवल पे किसका होता है, पटवारी का होता है, राइट। दैट also that person is also known as महसूलदार, we can say। ना और उसको ये भी यानी क्या रखना है, रिकॉर्ड रखना है कि पर्टिकुलर क्रॉप्स पर्टिकुलर एरियाज में कौन कौन सा क्रॉप्स ग्रो हुआ है, यानी ये सारा का सारा रिकॉर्ड एक पटवारी अपने जितना भी एरिया है, जो जो एरिया उनके कंट्रोल में है वहाँ का रिकॉर्ड वो रखते हैं। उसी तरीके से दूसरे पटवारी जहाँ पे उनका कंट्रोल है वहाँ पे रखते हैं। अब ये पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड है किसी एक यानी हब पे जाता है, यानी कोड सिस्टम में जाता है, जहाँ पे वो पर्टिकुलर विलेज है, जहाँ पे क्या होता है तालुका पंचायत, वहाँ भी ये रिकॉर्ड जाता है। तालुका से कहाँ पे जाता है, जिला में जाता है, जिला से स्टेट एंड स्टेट से कंट्री लेवल, इस तरीके से पूरी चेन चलती है। सो द रीजन वाई वो काम जो है वो अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेट होता है। फार्मर्स and this is why it's important for the पटवारी to regularly update this। तो इसके चलते यानी पटवारी को क्या करना है, अपना जो रिकॉर्ड है उसको अच्छी तरीके से अपडेट करना है। क्यों, अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि रघु और मोहन का हम डिस्प्यूट देखा, अगर वो अपडेट नहीं हुआ है या फिर जल्दी पहले उन्होंने ले ली थी तभी का जो है, तो फिर कोई भी एक क्या हो सकता है, एक्यूज हो सकता है। Farmers may change the crops grown on their fields or someone may be the wealth somewhere, यानी farmers क्या कर सकते हैं, अपने एरिया में क्रॉप्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये साल अगर उन्होंने वीट ग्रो किए हैं तो नेक्स्ट ईयर वो राइस ग्रो कर सकते हैं, पैडी ग्रो कर सकते हैं, और कहीं पे किसी के पानी की अगर प्रॉब्लम है, स्कार्सिटी है, तो वो अपने ही फील्ड में क्या कर सकते हैं, कुआं यानी वेयर को डिग करवा सकते हैं। Now here you can record this। The Tharasa record of Patwari gives you the information regarding the map given below. It identifies which plot of land is shown by the home, right? Look at the records and look at both the records and the map and the answer questions given below regarding Mohan's and Raghu's land, right? So खसरा फाइल, राइट, जिसके चलते यहाँ पे एरिया ऑफ द हेक्टर, राइट, दिया है, नेम ऑफ ऑनर हस्बैंड सिंह, राइट। वहाँ पे ये जो है वहाँ पे मोहन सन राजा और यानी मोहन और उसके जो फैमिली मेंबर्स है वो दिया है, राइट। हेक्टर में उनकी यानी कितनी जमीन है वो दी है, राइट, वो रिकॉर्ड दिया है। एज वेल एज इसी के ऊपर, राइट, रघु की जो लैंड है वो दिखाई दी है,
बाकी का जो हिस्सा है यानी ये जो पर्टिकुलर विलेज की हम बात कर रहे हैं वो कहाँ पे आया हुआ है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में आया हुआ है, राइट। नाउ सो ये पूरा का पूरा एरिया है जहाँ पे क्रॉप ग्रो किए हैं, वो एरिया कितना है, वो राइट क्रॉप दूसरा अगर कोई क्रॉप ग्रो किया है तो वो एरिया नॉट बीइंग कल्टीवेटेड फॉर, यानी अगर कुछ एरिया अभी तक कल्टीवेटेड नहीं किया है दैट, राइट। सो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है। नाउ so here by observing this, like you can answer the questions of this: who owns the land of land south of the Mohan Street, right? So यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं, right, जिसके अकॉर्डिंग राइट 1 2 and 3, राइट, तो यहाँ पे जो 1 है वो मोहन की, यहाँ पे जो 2 है वो किसकी है, रघु की है। तो जिसके चलते आप क्या कर सकते हो, उन्होंने जो बर्ड यानी खिसाया है या फिर नहीं खिसाया है वो आप मेजर करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। सो जस्ट ऑब्जर्व दिस इंफॉर्मेशंस एज वेल एज दिस मैप एंड ऑन द बेसिस ऑफ this you can also answer of this particular questions, right? So please do this activity by your own, right, so that we can go to the next topic, right? So and you can answer the questions in the comment box of this below this video. Now, so with a continuing point and keeping track of all this is the work of revenue department of the government। और ये सारा का सारा यानी जो पटवारी जो रिकॉर्ड लिख रहे हैं, फिर उसके बाद ये सारा का सारा वर्क जहाँ पे फाइनलाइज होता है, राइट, तो वो फाइनलाइज करने का काम किसका होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का होता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट मींस अ पर्सन हु इज नोन टू कलेक्ट टैक्सेस, राइट, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। Now, senior people in this department supervise the पटवारी's work। तो यहाँ के जो senior people होते हैं, जो पटवारी से senior होते हैं, यानी उसके ऊपर के औहदे पे होते हैं या फिर लेवल पे होते हैं, उनका काम क्या होता है, जो पटवारी वर्क कर रहे हैं उसको क्या करना, सुपरवाइज करना, कि पटवारी अच्छी तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, अगर वो किसी के साथ इंजस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो अपने जो वर्क आ रहा है उसको अच्छी तरीके से अपडेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारा वर्क ये सीनियर्स को देखना है। नाउ ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, जैसा कि मैंने बोल दिया है कि काफी सारे जो एरियाज है और जो स्टेट्स है वो स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटेड टू लैंड दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड, राइट। तो फिर जो लैंड की जो एक तरीके से क्या करनी है, इश्यूज है उसको करना है, तो जो डिस्ट्रिक्ट है उसको किस में डिवाइड किया गया है, विलेजेस में डिवाइड किया गया है, राइट, सब डिवाइड किया गया है। These subdivisions of the districts are known by the different names such as तहसील, तालुका, यानी ये जो सब डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट के जो सब डिवीजन है उसको क्या कहते हैं, तालुका कहते हैं। अब तालुका लेवल पे जो मेन ऑफिसर होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तालुका पंचायत और तहसील, राइट, सॉरी, वो जो पर्टिकुलर पर्सन होते हैं जो पटवारी जैसा काम तालुका लेवल पे करते हैं उनको क्या कहा गया है, तहसीलदार कहा गया है या फिर मामलतदार, सॉरी TDO, right, तालुका डेवलपमेंट ऑफिशियल, etc. At the head of this, at the head is the district collector, and under her are the revenue officers, also known as तहसीलदार। यानी ये जो चीज है, स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड इनटू तालुका, एंड तालुका इज डिवाइडेड इनटू विलेज, या फिर विलेजेस में के क्या विलेजेस गेदर होंगे तालुका में। अब इन सब का जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, राइट। अब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, राइट, एंड अंडर हर, तो उनके वही जो पोस्ट है उनके नीचे कौन आते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स आते हैं, जो इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स के ऊपर से क्या करते हैं, इन लैंड्स पे से रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। और ये जो रेवेन्यू ऑफिसर्स है उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या नाम दिया गया है, तहसीलदार नाम दिया गया है। सो विलेज लेवल पे जो तहसीलदार का वर्क है, यानी विलेज लेवल पे जो पटवारी का वर्क है, वही वर्क डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कौन कर रहे हैं, तहसीलदार कर रहे हैं, राइट।
Now, so they have to hear disputes. उनका काम क्या होता है, जो disputes है उसको hear करना, जैसे कि हमने पटवारी वाला वर्ब देखा. They also supervise the work of पटवारी and ensure that records are properly kept and then revenue is collected. और साथ में जो पटवारी जो वर्क कर रहे हैं, राइट, उस वर्क को उनको क्या करना है, सुपरवाइज करना है और ऑल्सो उनको एंश्योर करना है, मींस ये खातरी करनी है दैट कि जो पटवारी ने जो रिकॉर्ड रखे कैप किए हैं, उन्होंने लिखे हैं, वो कैसे हैं, प्रॉपर है या फिर नहीं है. दे मेक श्योर दैट फार्मर्स कैन इजीली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड. और उनको ये भी सुनिश्चित करना है कि जो फार्मर्स है उनको उनके जो लैंड की जो कॉपी है, राइट, वो इजीली अवेलेबल रहे. सो नाउअडेज तो यानी वो घर बैठे मोबाइल के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, राइट. नाउ लेकिन सिर्फ उनका जो पर्टिकुलर जो एरिया है, उस एरिया का जो नंबर है, सर्वे नंबर, वो उनको पता होना चाहिए, राइट. दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन इजीली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड. स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट एटसेट्रा. यानी अगर हमें क्या करना है, यानी स्टूडेंट्स को अगर कास्ट सर्टिफिकेट लेने जाना है, राइट, एरिया का जो रिकॉर्ड है वो लेने जाना है, तो हम कहाँ पे जाते हैं, मामलतदार ऑफिस जाते हैं, यानी कलेक्टर ऑफिस जाते हैं. Now, the तहसीलदार्स ऑफिस is where land disputes are also heard. अब ये जो तहसीलदार है, उनकी ऑफिस कहाँ पे होती है, वहीं पे होती है जहाँ पे land disputes क्या होते हैं, सुने जाते हैं. Now, so यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि फार्मर्स को कॉपी क्यों जरूरी है, तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है. फार्मर्स ऑफन रिक्वायर अ कॉपी ऑफ देयर लैंड रिकॉर्ड टुगेदर विद द मैप एज शोन इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशंस. दे हैव राइट टू दिस इन्फॉर्मेशन. दे मे हैव टू पे अ स्मॉल फी फॉर दिस. यानी उनको कॉपी की जरूरत होती है, जैसे कि हमने आगे के इलस्ट्रेशन में देखा है कि उनके पास रिकॉर्ड भी होता है एज वेल एज उसके साथ मैप भी दिया जाता है. ये उनके लिए जरूरी है, लेकिन ये निकालने के लिए कुछ फीस कौन लेता है, गवर्नमेंट उनके पास से लेती है, 10-20 रुपए या फिर 50-50 to 100 rupees. However, this information is not easily available and farmers sometimes have to face many problems to get it. लेकिन हाँ, ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, कभी-कभी उनको जो जरूरी हो उसके लिए उनको काफ़ी उनको बहुत मतलब इजीली मिलती नहीं है, और जिसके लिए उनको काफ़ी सारे क्या करने पड़ते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, राइट. इन सम स्टेट्स records are now being computerized and also kept in the पंचायत ऑफिस so that they are more easily available and regularly updated. अब तो ज़्यादातर स्टेट्स में क्या हो गया, कंप्यूटराइज हो गया, जैसा कि मैंने बोला था, राइट. सो जिसके चलते काफ़ी सारे जो रिकॉर्ड्स है, जो विलेजेस के, वो तो पंचायत में ही भेज दिए जाते हैं. तो वो पर्टिकुलर विलेज के जो पर्सन है उनको तहसीलदार के ऑफिस में आना नहीं पड़ता है, वहाँ तो पंचायत में से रिकॉर्ड अपने आप हासिल कर सकते हैं. नाउ, और उसको अपडेट भी किया जाता है वहाँ पे. When do you think the farmers may require a copy of this record? Study the following situations and identify the cases in which this record would be necessary and why. तो कौन-कौन से ऐसी चीजें हैं कि जब फार्मर्स को ये रिकॉर्ड जरूरी है. Then a farmers want to buy a plot and land from another. डेफिनेटली किसी का प्लॉट खरीदना है तो पहले तो जरूरी है कि वो रिकॉर्ड चेक करे, देख के वो किसके नाम का है, किसकी जमीन है, राइट. कोई दूसरा तो किसी और का नाम का है और वो बेच तो नहीं रहा है, राइट. सो समहाउ, राइट, गुजराती में एक कहावत है, राइट, लखाणे वंचन, राइट. सो जिसकी भी यानी ऑनरशिप है तो उसके नाम की अगर जो प्रॉपर्टी है तो वो पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है, वो उसको क्या करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है. सो द रीजन में उसके लिए रिकॉर्ड्स जरूरी है. फार्मर्स वांट टू सेल द प्रोड्यूस टू अनदर. अगर वो अपनी यानी प्रोड्यूस है उसको दूसरों को क्या करना है, सेल करना है, तो तब यानी इसका रिकॉर्ड जरूरी तो नहीं है, लेकिन जो लैंड उनकी अपनी खुद की है उसके नाम का जो अगर बिल है वो बिल जरूरी है. नाउ अ फार्मर वांट्स टू लोन फ्रॉम द बैंक. तो हाँ, इसमें यानी प्रॉपर्टी के यानी एज अ प्रॉपर्टी को बेस रखने के लिए यानी एविडेंस के तौर पे रखने के लिए ये सारा का सारा रिकॉर्ड रखना जरूरी है. अ फार्मर्स वांट टू परचेज फर्टिलाइजर फॉर इसके लिए कोई जरूरी नहीं है, राइट. हाँ, लेकिन उनके नाम पे जितनी लैंड है तो कई मरतबा कुछ लोग जो फर्टिलाइजर्स लेने के लिए जाते हैं उसका मिसयूज भी होता है, जिसके चलते कई मरतबा कई जगह पे यानी दिखाना पड़ता है. फार्मर्स वांट टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन. तो वो जब अपने बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है उस टाइम पे ये जरूरी होता है, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट.
a small poem is given on this page, right? You can see a daughter's wish, father inherited her house from his father, right? And everyone says they will leave to the brother. यानी ये पोएम में सीधा सीधा ये कहा गया है कि हमारे यानी जो कंट्री में ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो लैंड होती है वो जो होती है वो डॉटर को मिलती नहीं है, वो सीधे सीधे किसको मिलती है, उनके ब्रदर्स को मिलती है। बट व्हाट अबाउट मी एंड माय मदर, लेकिन मेरी माँ और हमारे लिए क्यों नहीं? क्योंकि अगर फादर के नाम पे अगर कुछ ज़मीन है तो वो ना ही उसके मदर के जाती है ना ही उसकी बेटी को जाती है, वो सीधे सीधे सबसे पहले कौन किसको जाती है, तो उसके बेटी को जाती है। बट नाउअडेज थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, यानी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए जिसके चलते अब सब लोगों में अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। बट व्हाट सॉरी टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माय फादर्स होम इज नॉट अ वेरी वुमनली आई एम टोल्ड, यानी मेरे यानी फादर की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांगना यानी वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, एक वुमन के लिए ऐसा हमसे क्या किया जाता है, मांगा जाता है, हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है। बट आई रियली वांट अ प्लेस ऑफ माय ओन, लेकिन मुझे भी क्या चाहिए, मेरी भी जो फैमिली है, मेरे फादर की